नमस्कार दोस्तों, आपका मेरे YouTube चैनल हिंदी मोरल एंड बुद्ध स्टोरी में स्वागत है। हम रोजाना आपके लिए नई नई कहानियाँ लेकर आते हैं। आपको हमारी कहानियाँ पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। तो आइए शुरू करते हैं आज की कहानी। अमीर और गरीब बेटी की पार्टी ड्रेस। भाग एक शाम, दो सपने। सर्दी की एक हल्की गुलाबी शाम थी। शहर के सबसे प्रतिष्ठित स्कूल रॉयल ब्लूम्स हाई में वार्षिक पार्टी की तैयारियां जोरों पर थीं। हर साल की तरह इस बार भी स्कूल में एक भव्य पार्टी रखी गई थी, जिसमें डांस, म्यूजिक और फैशन शो होने वाला था। बच्चों से लेकर उनके माता पिता तक सब इस शाम का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। इस स्कूल में पढ़ती थी दो लड़कियां, अनाया और राधिका। अनाया एक मशहूर बिजनेसमैन की बेटी थी। उसके पास सब कुछ था, बड़ी कोठी, चमचमाती कारें, विदेशी कपड़े और ढेर सारे महंगे जूते चप्पल। वो जहां जाती, लोग उसे देखकर मुड़ जाते। उसके इंस्टाग्राम पर हजारों फॉलोअर्स थे और स्कूल की लड़कियां उसकी तरह बनना चाहती थीं। दूसरी ओर थी राधिका, एक मेहनती दर्जी की बेटी। उसके पिता दिन रात दूसरों के कपड़े सिलते ताकि घर चल सके। राधिका होशियार थी, सरल थी और सबसे बड़ी बात, उसके पास सपनों की कोई कमी नहीं थी। पार्टी के लिए थीम तय हुआ, स्टार नाइट। स्कूल ने कहा कि सभी बच्चों को अपनी सबसे सुंदर पार्टी ड्रेस पहनकर आना है। अनाया के लिए यह मौका था एक नया, चमचमाता गाउन पहनकर सबको चौंका देने का। उसने अपनी माँ से कहा, मॉम, इस बार मैं पेरिस से ड्रेस मंगवाना चाहती हूँ। कुछ ऐसा जो किसी ने ना देखा हो। माँ मुस्कराई, बिल्कुल बेटा, तुम्हें सबसे अलग दिखना चाहिए। वहीं राधिका के घर में माहौल कुछ और था। उसकी माँ ने पूछा, राधु, पार्टी की तैयारी कर ली? ड्रेस के बारे में सोचा कुछ? राधिका बोली, माँ, मैं आपकी सिलाई मशीन से खुद एक ड्रेस बनाऊंगी। शायद कुछ सादा लेकिन खास। माँ की आंखों में नमी आ गई, मगर उसने सिर हिलाया, तू तो मेरी शेरनी है। जो करेगी, कमाल करेगी। पार्टी में बस 5 दिन बाकी थे। स्कूल के बच्चे इंस्टाग्राम और स्नैपचैट पर अपनी तैयारियों की झलक दिखा रहे थे। हर कोई अपने आउटफिट्स, मेकअप और हेयर स्टाइल को लेकर बेहद उत्साहित था। अनाया के घर में हलचल मची हुई थी। उसके लिए डायमंड सिल्क फाउंटेन गाउन पेरिस से ऑर्डर किया गया था। उस गाउन में असली क्रिस्टल लगे थे और हर मोड़ पर उसकी कीमत झलकती थी। मॉम, मुझे उसके साथ एक डायमंड क्लच भी चाहिए, अनाया ने कहा। ऑफ कोर्स डार्लिंग, उसकी माँ ने जवाब दिया, तुम इस साल की स्टार बनोगी। उधर राधिका की तैयारी अलग थी। उसने अपनी माँ की पुरानी गुलाबी सिल्क साड़ी निकाली। उसे देखकर बोली, माँ, इसकी किनारी तो अब भी नई लगती है। मैं इससे ड्रेस बनाऊंगी। राधिका ने वो साड़ी काटी, नाप ली और अपनी माँ की मशीन पर बैठ गई। वो हर सिलाई में मेहनत और सपना भर रही थी। पड़ोस की चंपा चाची ने देखा तो बोली, अरे राधु, तू भी पार्टी में जाएगी? ये ड्रेस खुद बना रही है? राधिका मुस्कुराई, हाँ चाची, अपने हाथों से बनाऊंगी। शायद सबसे सुंदर ना हो, लेकिन सबसे प्यारी जरूर होगी। चाची ने सिर हिलाया, हिम्मत है तुझमें, बिटिया। पार्टी से एक दिन पहले अनाया का गाउन आ गया। पूरा घर रोशनी से भर गया जैसे कोई शादी हो। लेकिन उसी शाम राधिका की ड्रेस में एक जरूरी जिप टूट गई। माँ घबराई, अब क्या करेगी राधु? राधिका ने गहरी सांस ली, एक रात है माँ, मैं ठीक कर लूंगी। उसने सिलाई काटी, फिर से लगाई और पूरी रात जागकर ड्रेस को नया रूप दिया। उस गुलाबी ड्रेस में अब उसकी मेहनत, आत्मविश्वास और माँ की दुआएं बसी थीं। पार्टी की रात आ गई थी। स्कूल का हॉल किसी सपनों की दुनिया जैसा सजा था, झिलमिलाती लाइट्स, रेड कार्पेट और बच्चों की चमचमाती ड्रेसेस। हर कोई सज धज कर आया था, जैसे कोई फिल्मी अवार्ड शो हो। कैमरे क्लिक कर रहे थे, बच्चे सेल्फियां ले रहे थे और टीचर्स मेहमानों का स्वागत कर रहे थे। अनाया अपनी डायमंड गाउन में रेड कार्पेट पर उतरी। उसकी चाल में कॉन्फिडेंस था और आंखों में ये यकीन कि आज का शो उसी का होगा। लोग बुदबुदा रहे थे, वाओ, क्या ड्रेस है, पेरिस से मंगवाई है, सुना है। ये तो बिल्कुल स्टार लग रही है। वहीं
कुछ ही मिनट बाद राधिका पहुंची अपनी माँ की साड़ी से बनी हुई गुलाबी ड्रेस में। सिंपल लेकिन बेहद एलिगेंट। उसके बाल हल्के से खुले थे, होंठों पर हल्की मुस्कान और आंखों में एक चमक थी जो किसी फैशन ब्रांड से नहीं, आत्मविश्वास से आई थी। शुरू में कुछ लड़कियां उसके पास आईं और हंसी दबाकर बोलीं, नाइस, होममेड कछुआ। राधिका मुस्कराई, हाँ, मेड विद लव। टीचर्स और गेस्ट जजेस घूम घूम कर बच्चों को देख रहे थे। उनमें एक डिजाइनर भी थी, मायरा वर्मा, जो देश की बड़ी फैशन कंपनी की सीईओ थीं। उन्होंने अनाया की ड्रेस देखी, मुस्कुराई और कहा, ब्यूटीफुल, बहुत खूबसूरत गाउन है। किसने डिजाइन किया? डिजाइनर का नाम याद नहीं, पेरिस से ऑर्डर किया है, अनाया ने जवाब दिया। फिर उनकी नजर राधिका पर पड़ी। मायरा कुछ देर तक उसे देखती रही, फिर उसके पास आई। एक्सक्यूज मी, ये ड्रेस किसने डिजाइन की? राधिका थोड़ी झिझकी, फिर बोली, मैंने, मेरी माँ की पुरानी साड़ी से बनाई है। खुद सिलाई की है। मायरा थोड़ी देर चुप रही, फिर धीरे से बोली, यह ड्रेस नहीं, एक भावना है। ये आज की सबसे सच्ची और सुंदर ड्रेस है। पूरे हॉल में सन्नाटा छा गया। फिर तालियां बजने लगीं। पार्टी अब अपने शिखर पर थी। म्यूजिक चल रहा था, बच्चे डांस कर रहे थे और बुफे में तरह तरह के व्यंजन थे। मगर सबकी नजर एक ही अनाउंसमेंट पर टिकी थी, बेस्ट पार्टी ड्रेस अवार्ड। स्टेज पर स्कूल की प्रिंसिपल आई। उनके साथ थी फैशन डिजाइनर मायरा वर्मा। बच्चों, प्रिंसिपल ने कहा, आज की शाम बहुत खास रही। हर बच्चा खूबसूरत लग रहा है, लेकिन हमारे पास एक विनर है, वो जिसने न केवल स्टाइल बल्कि सच्ची मेहनत और आत्मा का प्रदर्शन किया है। स्टेज पर सस्पेंस छा गया। इस साल का बेस्ट पार्टी ड्रेस अवार्ड जाता है राधिका वर्मा को। हॉल कुछ सेकंड के लिए शांत हो गया। फिर जैसे कोई तूफान आ गया हो, तालियों की गूंज से कमरा भर गया। कुछ बच्चे चौंके, कुछ मुस्कुराए, लेकिन सबसे ज्यादा हैरान थी अनाया। उसने खुद से बुदबुदाया, मेरे से बेहतर कैसे? लेकिन जब उसने राधिका को स्टेज पर जाते देखा, वो मुस्कराती हुई, विनम्र और शांत, तो कुछ पल को खुद भी मुस्करा दी। शायद उसे भी एहसास हुआ कि हर चमक जरूरी नहीं कि महंगी हो। राधिका ने माइक पकड़ा। उसकी आवाज कांप रही थी, मगर शब्द सच्चे थे। ये ड्रेस मेरी माँ की साड़ी से बनी है। जो कपड़े उन्होंने दूसरों के लिए सिलते हुए खुद नहीं पहनी, वही मैं आज पहन कर आई हूँ। ये अवार्ड मेरी माँ के लिए है और उन सब के लिए जो सपना देखते हैं, चाहे हालात जैसे भी हों। मायरा वर्मा खुद स्टेज पर आई और बोली, राधिका, अगर तुम चाहो तो गर्मियों की छुट्टियों में मेरे साथ इंटर्नशिप कर सकती हो, एक फैशन डिजाइनर की तरह। तुम में हुनर है और उसे उड़ान देना मेरा सौभाग्य होगा। राधिका की आंखें भर आई और पीछे बैठे उसके माता पिता भी रो दिए, मगर इस बार वो आंसू गर्व के थे। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। अंत, लेकिन एक नई शुरुआत। इस पार्टी के बाद राधिका को कई स्कूलों, कॉलेजों और फैशन इंस्टीट्यूट से बुलावा आया। उसकी ड्रेस की फोटो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई, सादगी में सुंदरता का प्रतीक बनकर। अनाया ने भी उससे दोस्ती की और दोनों ने मिलकर एक सोशल क्लब शुरू किया, ड्रेस विद डिग्निटी, जो गरीब बच्चों के लिए कपड़े डिजाइन करता था। और इस तरह एक पार्टी की ड्रेस ने दो जिंदगियों की दिशा बदल दी। एक अमीरी की सोच बदल गई और एक गरीबी की सोच ऊंचाई तक पहुंच गई।